हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे लार्वीवोरस फिशेस के बारे में। लार्वीवोरस फिशेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि लार्वीवोरस फिशेस क्या है, इसके ये कैसे आया, ये कब आया, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स, क्या क्या इसके एडवांटेज है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लार्वीवोरस का मीनिंग समझेंगे कि आखिर लार्वीवोरस फिश मीन्स क्या होता है। तो यहाँ नाम से ही क्लियर हमें पता चल रहा है। लार्वी मीन्स लार्वा खाने वाला फिश। एक ऐसा फिश जो क्या खाता हो, लार्वा खाता हो। किसका लार्वा? इंसेक्ट का हो गया, छोटे छोटे इंसेक्ट का लार्वा, जो स्पेशली लार्वा फीड करता हो, छोटे छोटे फिश का लार्वा फीड करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लार्वीवोरस फिशेस कहते हैं। ठीक है, जिनका फिशरीज बैकग्राउंड है उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये फिश कैसे होते हैं। स्ट्रीमलाइंड बॉडी फॉर रैपिड स्विमिंग के लिए होता है। ऑक्सीजन वो एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से गिल्स का यूज करके, और अपने एसेसरी ब्रीदिंग ऑर्गन्स को यूज़ करके वो आसानी से ब्रीथ कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को भी। और उसके पास टू सेट्स ऑफ पेयर्ड जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। टू सेट्स ऑफ पेयर जीन, यूजुअली वन और मोर। डॉर्सल फिन्स होते हैं, रियरली 3 डॉर्सल होते हैं किसी किसी में। ठीक है, एनल फिन्स होते हैं, टेल फिन्स होते हैं, एनल फिन्स होते हैं, टेल फिन्स होते हैं, जॉज होते हैं। स्किन उसका कवर्ड रहता है यूजुअली इसके स्केल से। और मिनट और वो एग्स लेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ लार्वीवोरस फिशेस फॉर वेक्टर कंट्रोल। गाइडलाइंस ऑन द यूज ऑफ लार्वीवोरस फिश फॉर वेक्टर कंट्रोल। वेक्टर मीन्स हो गया कि जो वेक्टर मीन्स वाहक, जो लार्वा को कैरी करके एक दूसरे में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि मॉस्क्यूटो में होता है। जो मॉस्क्यूटो एक क्या है, वेक्टर है। किसका? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, जो मलेरिया फैलाते हैं उसका वेक्टर। उसका लार्वा को क्या करता है, वो कैरी करता है और जहाँ बाइट करता है वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। तो उसी टाइप के जितने भी डिजीज़ होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गए, और एक होते हैं कालाजार डिजीज़, वो उसका भी क्या होता है, वेक्टर होता है। सैंड फ्लाई है जो वेक्टर है किसका? कालाजार डिजीज़ का। ठीक है, तो उसी के ऊपर दिया हुआ है कि क्या गाइडलाइंस हैं जो लार्वीवोरस फिशेस, जो क्या उसका यूज है वेक्टर को कंट्रोल करने में। ठीक है, देखते फिश हैव बीन वाइडली यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ। फिश तो बहुत ब्रॉडली हम लोग के हेल्थ में यूज्ड होता है। ठीक है, कब से? 1903 से ही हो रहा है। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट मॉस्क्यूटो लार्वी इज द टॉप वाटर मिनो और मॉस्क्यूटो फिश गैम्बूसिया एफिनिस। ये क्या है ना कि गैम्बूसिया एफिनिस जो फिश है वो क्या है, लार्वीवोरस फिश, और स्पेशली वो किस पे फीड करता है? मॉस्क्यूटो लार्वी पे फीड करता है। ठीक है, और दी fish other than Gambusia which has received the most attention as a mosquito control agent, इसीलिए उसे मॉस्क्यूटो कंट्रोल एजेंट के रूप में वो मोस्ट पॉपुलर है। जैसे कि पोइसिलिया रेटिकुलाटा द कॉमन गप्पी। ये पोइसिलिया रेटिकुलाटा क्या है? एक कॉमन गप्पी है। ठीक है, नेक्स्ट The following guidelines
have been prepared to guide the states in the use of fish for vector control। ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस दिए गए आए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्वी फिशेस का क्या क्या कैरेक्टर्स होता है। तो दिस फिशेस आर स्मॉल इन साइज, ठीक है, साइज में स्मॉल होता है और सर्वाइव इन सेलो वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, शुड बी सरफेस फीडर, ये सरफेस फीडर है। ठीक है, सरफेस फीडर मीन्स अपर सरफेस ऑफ द पॉन्ड या वाटर। ओके, दिस इज अ कार्निवोरस फीडर्स। ठीक है, शुड बी एबल टू सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ मॉस्क्यूटो लार्वी। ठीक है, ऐसा ना हो कि मॉस्क्यूटो लार्वी नहीं है तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है। लार्वीवोरस फिश का मीनिंग है कि वो बिना लार्वी के भी सर्वाइव कर सके, अदर कुछ फीड करके। ठीक है, एजी टू रेयर करने में एजी हो। शुड बी एबल टू विथस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी। उसने कह रहा है कि टेम्परेचर का जो वेरिएशन हो उसमें भी वो आसानी से सर्वाइव कर सके। लाइट इंटेंसिटी में अगर वेरिएशन हो, लाइट इंटेंसिटी में भी वेरिएशन हो तो उसमें भी आसानी से वो सर्वाइव कर सके, ऐसा फिश होना चाहिए। शुड बी हार्डली एंड एबल टू विथस्टैंड ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग। जब हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हों उस समय भी वो आसानी से उस चीज़ को उस एबिलिटी हो कि वो ट्रांसपोर्ट के टाइम भी आसानी से उसको वो एडेप्ट कर ले। ट्रांसपोर्ट टाइम में भी उसे कोई दिक्कत, अपने बॉडी में उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वहाँ भी वो विथस्टैंड हो, है ना, एबल हो, वहाँ भी वो आसानी से सर्वाइव कर सके। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के टाइम। शुड बी इनसफिशिएंट यूजलेस एज फूड फॉर अदर प्रेडेटर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, शुड बी इनसफिशिएंट यूजलेस एज फूड फॉर अदर प्रेडेटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुड हैव प्रेफरेंस फॉर मॉस्क्यूटो लार्वी ओवर अदर टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल एट द वाटर सरफेस। ठीक है, कह रहा है कि मॉस्क्यूटो लार्वी के अलावे और अदर फूड अवेलेबल हो वाटर सरफेस पे तो उसे भी वो आसानी से फीड कर सके। ठीक है, कैटेगराइजेशन ऑफ द लार्वीवोरस फिशेस, इसके क्या क्या कैटेगरी हैं ये आप देख सकते हो कि गैम्बूसिया फिश कितने छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं, देखिए हाथ में आसानी से आ जा रहे हैं। ये गैम्बूसिया फिश क्या है, लार्वीवोरस फिश है। और फिश दिखाते हैं, सॉरी, दिस इज अ गैम्बूसिया फीमेल फिश। इसका आप माउथ देख सकते हो, कैसा इसका माउथ है, डोर्सो वेंट्रली ओरिएंटेड माउथ है। ग्रेविड स्पॉट है यहाँ, प्रेजेंस ऑफ ग्रेविड स्पॉट। एनल फिन, दिस इज अ कॉर्डल फिन, दिस इज अ डॉर्सल फिन। ये कौन है, फीमेल गैम्बूसिया फिश है, ये मेल गैम्बूसिया फिश है, डॉर्सल फिन है। गोनोपोडियम, प्रेजेंस ऑफ गोनोपोडियम जो मॉडिफाइड एनल फिश है। ठीक है, ये क्या है, मेल है। मेल में क्या होता है, गोनोपोडियम प्रेजेंट होता है जो एनल फिश का मॉडिफाइड है। और फीमेल में क्या होता है, एनल फिन्स तो होते हैं और ग्रेविड स्पॉट भी प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में बांटा गया है कि लार्वीवोरस जो फिशेस होते हैं उसके कितने कैटेगरी हैं, बहुत 4, 5, 6, 7 कैटेगरी है उसमें बांटा गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला है सरफेस फीडर। जो सरफेस फीडर यानी कि जो पॉन्ड है, जैसे कि पॉन्ड है, ठीक है, पॉन्ड के सरफेस पे फीड करने वाले फिश होते हैं, जो सरफेस पे फीड करने वाले फिश होते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस फीडर। ठीक है, तो सरफेस फीडर में कौन कौन से आ गए आपके, एप्लोचेलियस, गैम्बूसिया, और बस 2, इसमें 2 है। सम सरफेस फीडर विच आर क्या होता है, लेस एफिशिएंट होते हैं। ठीक है,
लेस एफिशिएंट होते हैं, जिसमें हो गया ओरिजियस, लेबिस्टियस, पोइसिलिया, एफनियस इटीसी, ठीक है। सब सरफेस फीडर्स लाइक एम्ब्लोफेरिंगडोन, मोला, डैन्यो, रसबोरा ईटीसी, जो क्या होते हैं, सब सरफेस फीडर होते हैं, यानी कि सब सरफेस से थोड़ा नीचे, जो सरफेस मतलब ऊपर हो गया सबसे ऊपर, और सरफेस से थोड़ा नीचे गया तो क्या हो गया, सब सरफेस फीडर्स हो गया, तो उसमें ये सब फिशेस आते हैं। थर्ड हो गया कॉलम फीडर्स लाइक पुंटियस स्पेसीज, कोलिशा, चंदा, एनाबास ईटीसी, वो सब क्या हो गया, कॉलम फीडर्स हो गए। कॉलम फीडर्स मतलब और नीचे आ गए, बीचों बीच में आ गए, तो क्या हो गए, कॉलम फीडर्स हो गए। ईटीसी फीड ऑन मॉस्किटो लार्वी व्हेन चांस परमिट्स, ठीक है। फ्राई ऑफ कार्प्स एंड मुलेट्स विच आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वी। फ्राई ऑफ कार्प्स के भी जो फ्राई होते हैं, फ्राई में जो छोटे छोटे बेबी होते हैं, इतने छोटे छोटे, वो फ्राई ऑफ कार्प्स उसे बोलते हैं। एंड मुलेट्स, इतने छोटे छोटे बेबी जो होते हैं फिश के, कार्प्स के, यानी कि फिश के, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, कंट्रोल करते हैं, मॉस्किटो लार्वी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रीडेटरी फिशेस कौन कौन से, लाइक वेलेगो R2 बोलते हैं, चन्ना स्पेसीज, नोटोप्टेरस मिस्टस, हुस फ्राई, उसका जो फ्राई होता है छोटे से, वो क्या होता है, मे डिस्ट्रॉय द मॉस्किटो लार्वी बट हुज एडल्ट्स में प्रीडेट अपॉन द अदर फिशेज इंक्लूडिंग लार्वी सैडल फिशेज स्पेसीज, केयर शुड बी टेकन इन देयर यूज। इसमें क्या होता है, प्रीडेटरी फिशेज में क्या होता है, जो भी ये फिशेस है, वेलेगो, चन्ना, नोटोप्टेरस, मिस्टस, ये सब उसके फ्राई तो मॉस्किटो लार्वी को डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन इसके जो एडल्ट्स हो जाते हैं, ये जो बड़े हो जाते हैं, तो किस पे ये फीड्स करने लगते हैं, लार्वी सैडल फिशेस पे, छोटे छोटे फिश को। इसीलिए यहाँ पर केयर ज़रूरी है, केयर सावधानी से हमें इसे करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं लार्वीवोरस फिशेस। इंडिया में कौन कौन से लार्वीवोरस फिशेस पाए जाते हैं, तो देख सकते हैं कि यूज ऑफ फिशेस इन मॉस्किटो कंट्रोल करने के लिए लार्वीवोरस फिशेस का यूज़ किया जाता है। कब से, 100 ईयर्स से, 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से भी ज़्यादा से यूज हो रहा है, ठीक है। इन इंडिया कब, 1904 लार्वीवोरस फिशेस इन यूज्ड इन मुंबई सिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले मुंबई में यूज हुआ था 1904 में, ठीक है। एंड स्टेम्फेंसी लार्वीवोरस फिशेस पोइसिलिया रेटिकुलाटा, जो गप्पी है, अ नेटिव साउथ अमेरिका ऑफ गैम्बोसिया एफिनिस, ठीक है। ये नेटिव ऑफ किसका नेटिव था, साउथ अमेरिका का नेटिव था गप्पी। फिर गैम्बोसिया एफिनिस है, जो गैम्बोसिया इज अ नेटिव ऑफ टेक्सास, वर इम्पोर्टेड इन इंडिया 1908 में एंड 1928 में, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिवली फॉर द कंट्रोल ऑफ मलेरिया वेक्टर्स के लिए यूज हो रहा है, तो हम लोग जान ही रहे हैं। सून आफ्टर दैट द यूज ऑफ लार्वीवोरस फिश बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया, बहुत जल्द यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस हो गया इंडिया में, ठीक है। जैसे कि बेंगलुरु एंड कोलकाता सिटीज एंड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ शारदा कैनाल, उत्तराखंड में भी इसका यूज़ किया गया। स्पेसीज ऑफ फिशेस कौन कौन सा स्पेसीज है, उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले गैम्बोसिया फिनिस, गैम्बोसिया फिनिस इज एक्जोटिक स्पेसीज है, क्योंकि ये बाहर से ला गया, इसीलिए हम इस जो फिशेस हम लोग इंडिया से बाहर लाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोटिक स्पेसीज। जैसे कि जो इंडिया के हैं उसे इंडियंस बोलते हैं, जैसे कि ह्यूमंस में भी ऐसे होते हैं कि जो इंडिया के हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियंस बोलते हैं, जो बाहर से आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेनर। तो जस्ट लाइक
जस्ट लाइक उसी तरह फिश में होता है। अगर इंडिया के बाहर के हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोटिक स्पेसीज बोलते हैं, जो इंडिया के नहीं, जो इंडिया के ओरिजिन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहें, एक्जोटिक स्पेसीज। हैज़ बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस 1928 से गैम्बोसिया एफिनिस का यूज हो रहा है, ठीक है। हैबिटाट इसका क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर रिप्रोडक्शन रेंजेस 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। द मोस्ट सुटेबल पीएच कितना होना चाहिए वाटर का, 6.5 to 9.9 होना चाहिए। साइज एंड लॉन्गिविटी क्या होना चाहिए, द मैक्सिमम साइज अटेंड्स बाय मेल 4.5 सेंटीमीटर, जो साइज अटेंड कर ले फिश, एंड बाय फीमेल 5.2 सेंटीमीटर टू 6.8 सेंटीमीटर। इट्स लाइफ स्पेन एक्सप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है, 4+1 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स तक, 4 to 5 ईयर्स तक ये फिर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीडिंग हैबिट्स, इसके क्या है कि द फीमेल मैच्योर्स इन अबाउट 3 to 6 months और ईच ओवरी कंटेंस एक्सप्रोस कितना अप्रॉक्स 120 एग्स, ठीक है। द फीमेल मैच्योर्स कब हो जाते हैं, 3 से 6 महीने में ही मैच्योर हो जाते हैं, और ईच ओवरी कंटेंस कितना एग्स, 120 एग्स वो क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। ईच ओवरी कंटेन होता है फीमेल फिश का, ठीक है। नेक्स्ट है द यंग फीमेल्स हैव 2 जेस्टेशंस पर सीजन्स, यंग फीमेल के पास 2 जेस्टेशन पीरियड होता है पर सीजन में, वाइल द ओल्डर फीमेल्स में हैव 6 जनरेशन पर सीजन, 6 जनरेशन होता है। यंग फीमेल्स में क्या होता है, 2 जेस्ट 1 सेकेंड, तो यहाँ पर भी जनरेशन होगा, जेस्टेशंस नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, तो यहाँ भी जनरेशन कर लीजिएगा। द यंग फीमेल हैव 2 जनरेशन्स होता है पर सीजन में, जबकि ओल्डर फीमेल्स में क्या होता है, बढ़ जाता है, 6 जनरेशन रहता है पर सीजन, ठीक है। और ये सिंगल जो फीमेल होती है फिश, ये सिंगल फीमेल फिश होती है, तो वो क्या कर सकती है, 900 to 1200 पूरा ऑफ स्प्रिंग्स मतलब ऑफ स्प्रिंग्स साथ में है, ऑफ स्प्रिंग्स क्या कर सकती है ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, वो पूरे होल लाइफ में मैक्सिमम कितना कर सकती है, 900 to 1200 ऑफ स्प्रिंग्स कर सकती है, ठीक है। लार्विवोरस इफिशियंसी क्या है, सो द लार्विवोरस इफिशियंसी ऑफ गैम्बोसिया इज ड्यू टू फॉलोइंग कैरेक्टर्स, उसकी इफिशियंट क्यों हो रहा है, अफेक्ट क्यों हो रहा है, फॉलोइंग कैरेक्टर्स के कारण। सबसे पहले अ सिंगल फुल ग्रोन फिश इट्स 100 to 300 मॉस्किटो लार्वी पर डे, ठीक है। इस सिंगल जो होता है, अ सिंगल फुल ग्रोन फिश इट्स अबाउट कितना मॉस्किटो लार्वी खाता है पर डे, 100 to 300, ठीक है। गैम्बोसिया इज अ सरफेस फीडर, यू नो, तो हेंस इट इज सुटेबल फॉर फीडिंग ऑन बोथ एनोफ्लीज एंड कुलिसेंस, ठीक है। तो गैम्बोसिया क्या है, सरफेस फीडर है, और ये दोनों पे फिट करता है, एनोफ्लीज पे भी करता है और कुलिसेंस पे भी फिट करता है, ठीक है। इट फ्रिक्वेंट्स द मार्जिन्स ऑफ वाटर कंटेनर्स, पॉन्ड्स और अदर ग्राउंड कलेक्शंस, इट फ्रिक्वेंट्स द मार्जिन्स ऑफ द वाटर कंटेनर के मार्जिन्स पे भी जाता है, पॉन्ड के और अदर ग्राउंड वाटर कलेक्शंस पे ज़्यादा ये मिलते हैं, कौन, लार्वी मिलते हैं। एक्सेप्ट वेयर देयर इज डेंस वेजिटेशंस एट द मार्जिन्स ऑफ द वाटर बॉडी, जहाँ पर डेंस वेजिटेशंस हो गया, एक्वेटिक हो गया, वहाँ पर क्या होता है, कम मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ स्मॉल एंड इंडिबल, ये स्मॉल होते हैं। इट कैन टॉलरेट सैलिनिटी, टॉलरेट कर सकते हैं। इट कैन विथस्टैंड ट्रांसपोर्टेंस, ये हम लोग पढ़ चुके पहले भी, बस इसका यहाँ इफिशियंट बताया गया। इट कैन
विथ स्टैंड ट्रांसपोर्टेशन के समय भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इट सर्वाइव्स इन न्यू प्लेसेस, ये आसानी से न्यू प्लेसेस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मल्टीप्लाइज, ईजिली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर रिलीज व्हेन इट बिकम्स well established in a water body, the fish can survive in good numbers for years and does not require constant care, ठीक है। वो आसानी से अपना मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वाटर बॉडी में, अपने न्यू वाटर बॉडी में आसानी से वो सर्वाइव वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी ट्रेड्स क्या क्या हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लेबोरेटरी ट्रायल्स में क्या देखा गया कि चैटर्जी और चंद्र जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1997 में ये रिपोर्ट किया कि जो गैम्बूसिया एफिनिस है वो कंज्यूम कर सकते हैं पर डे 48, 51 एंड 31 लार्वी को। तो 48 किसका, एनोफिलिस का 48 लार्वी, क्यूलेक्स का 51 और आर्मिजियर्स का 31 लार्वी पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है पोइसिलिया रेटिकुलाटा। लाइक गैम्बोसिया की तरह ये भी होता है। दिस इज ऑल्सो एक्जोटिक फिश है। इंट्रोड्यूस कब हुआ, इंडिया में 1910 में हुआ, ठीक है। इट इज़ ईजी टू केयर एंड इट रिप्रोड्यूस फास्ट एंड पॉलीफ्रेट देयर नंबर्स। ये फास्ट रिप्रोड्यूस करता है, नंबर को अपना बहुत फास्टली बढ़ाता है। इट इज़ नाउ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया एंड इज एन इम्पॉर्टेंट लार्वी फिशेस है ये भी, ठीक है। इसका हैबिटेट क्या है, इट इज़ अ वेरी हार्ड फिश एंड सर्वाइव्स इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज में आसानी से सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना से वेरिएशन में सर्वाइव कर सकता है, 24 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस में। उसका pH 6.5 टू 9.0 होना चाहिए। इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, मेल का 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेर इज फीमेल 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। गप्पी लाइव्स 4+1 ईयर्स, ठीक है। इसका भी सेम है। नेक्स्ट ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, गप्पी टेक्स 90 डेज टू मैच्योर, 90 डेज में वो मैच्योर हो जाता है और ईच ओवरी कंटेन्स 100 टू 160 एग्स कंटेन्स करते हैं, ठीक है। और फीमेल गिव्स बर्थ टू यंग वंस इन ब्रूड्स ऑफ 5 to 7 टाइम्स एट अ टाइम, ठीक है। जो फीमेल जो गप्पी है वो यंग वंस को 5 to 7 टाइम बर्थ दे सकती है। न्यू यंग वंस को अबाउट 50 to 200 young ones are released by the female every 4 weeks। सोचिए कि एवरी 4 वीक्स में क्या होता है ना कि 50 to 200 यंग वंस एवरी 4 वीक में रिलीज कर सकती है, ठीक है। अब ये सब वैसे ही हो गया लार्वी फॉर एफिशिएंसी। सम अदर लार्विवोरस फिशेस इन इंडिया कौन कौन सा है, एफेनियस डिस्पर्स है, ठीक है। एप्लोचिलस है। नेक्स्ट है एप्लोकिलस पैंचैक्स है। नेक्स्ट सम अदर लार्विवोरस फिशेस चंदानामा। फिर अदर पोटेंशियल एक्जोटिक लार्विवोरस फिशेस है क्रैसियस, ऑरेटियस, नोथोब्रैकियस, जेनेंथोरोन, कैंसिला, etc, ठीक है। नेचुरल बॉडी तो यहीं तक था। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। बाय बाय।